आरआरबी एनटीपीसी को लेकर जो विवाद स्टूडेंट ने की है उसका भरपाई तो छात्रा नहीं करेंगे, लेकिन उन पर कार्रवाई होगी। इसी को लेकर पप्पू यादव ने भी कहा कि छात्रों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अपना हक के लिए लड़े हैं और छात्रों ने मिलकर 28 जनवरी को भारत बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन खान सर इन बातों से सहमत नहीं है। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी को किसी भी तरह से किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा न ले, ये आपके लिए गलत साबित होगा। हम आप सभी के साथ हैं, परंतु ऐसे काम न करें जिससे सरकार की नुकसान हो। इन्होंने बताया कि इसकी गलती प्रधानमंत्री या रेल मंत्री नहीं है बल्कि आरआरबी की गलती है। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी नहीं मिल रही थी। उन्होंने बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और रेल मंत्री में बात हुई और वो भी विद्यार्थियों के लिए सही मांग कर रहे हैं और उनकी बातों से सहमत है। ग्रुप डी में जो CBT2 अचानक जोड़ा गया था, इस पर सहमत होकर इसे भी हटा दिया गया है। खान सर ने सभी छात्रों से बार बार अनुरोध किया कि हम आपके लिए खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांग पूरी करेंगे, लेकिन 28 जनवरी को कोई भी ऐसा वैसा कार्य न करे जिससे कोई भी शिक्षक की बदनामी हो। और अगर आप ऐसा वैसा काम करेंगे तो हम आपके लिए मंत्रालय या बोर्ड ऑफिस में जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। ऐसी चीजों से आप बचिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम कोई भी शिक्षक, हम हो या कोई टीचर, सारे टीचर परेशान हैं कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोकिए। सारे टीचर से भी कहते हैं कि आप लोग तत्काल वीडियो रिलीज कीजिए कि कल कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। रेलवे को इंटेलिजेंस मिला है, रेलवे इंटेलिजेंस वाले हमको कह रहे हैं कि गोरखपुर के कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर के लड़के क्या अलग से हैं? आप कहीं के भी हो, बिहार, नवादा, नालंदा, कहीं के भी है, आप कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आपकी मांगों को माना जा चुका है। हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें पीएमओ ने इस बात को माना है, न कि आरआरबी अगर बोलती तो हम भी कहते कि हाँ, आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। आपकी सारी मांगों को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म। ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए CBT2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और CBT2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें पीएमओ इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर पीएमओ का डेडलाइन है। पीएमओ जिस डेट को दे दी उसको हर हाल में मानना है। इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते आए हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहानी। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए। रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर
एक परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसे मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो दो मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोगों पर भरोसा रखिए और किसी के बहकावे में ना आए। जो लोग बंद का बाकी का आह्वान कर रहे हैं उनको विफल कर दीजिए और हम लोग पर भरोसा रखिए, आपकी मांगों को मनवाएंगे। और वैष्णव जी ने अपनी दोनों मांगों पर अपनी सहमति प्रकट की है जो समय रहते क्रियान्वित होगी। तो धन्यवाद मित्रों, बहनों और भाइयों।